आज दिनांक 17 अप्रैल 2026 को राजकीय महाविद्यालय हस्तिनापुर मेरठ में प्राचार्य डॉक्टर विनीता राठी जी के दिशा निर्देश में छात्र कल्याण दिशा एवं आंतरिक गुणवत्ता अवसर प्रकोष्ठ द्वारा पदयात्रा मानव श्रृंखला एवं हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। नारी शक्ति वंदना अधिनियम प्रचार अभियान कार्यक्रम श्रृंखला में आज दिनांक 17 अप्रैल 2026 को महाविद्यालय परिषद में एक मानव श्रृंखला का नियम नारी शक्ति पदयात्रा का आयोजन एवं हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राचार्य जी ने छात्र को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में अवगत करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक कानून है जो लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित करते हैं। इसका उद्देश्य नीति नियम से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। इस पर अफसर कहने का मतलब सिर्फ यही है कि नारी को तो बहुत मानते हैं, लेकिन भ्रूण हत्या के रूप में उसी नारी शक्ति को वो हटा देते हैं। तो भ्रूण हत्या की तरफ मैं संकेत इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि नारी के दमन से संबंधित जो भी गलत चीजें हमारे समाज में प्रचलित हैं, जब ये अधिनियम पारित हो जाएगा तो वो चीजें भी दूर हो जाएगी। क्योंकि नारी जब खुद ही अपने लिए कानून बनाएगी, हमारे यहाँ क्या रहा वैदिक व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मणों के सारे नियम बनाए, तो जो व्यक्ति नियम बनाएगा तो सबसे पहले वो अपनी व्यवस्था करेगा कि मुझे क्या मिलना है, और बाकी लोगों को बाद में अपनी सोच के अनुसार वो दे देगा। तो वही चीज अगर आज के समय में हम देखते हैं कि अगर नारी संसद में नहीं बैठी है और नारी के विषय में कोई कानून बना रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी पुरुष की सोच उसमें परिलक्षित हो सकती है। तो उसमें नारी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आज संसद में वोटिंग होने जा रही है। नारी शक्ति वंदन यानी कि नारी की शक्ति की हमें वंदना करनी है, यानी कि नारी को सशक्त बनाए। अभी दोनों सर ने भी बताया कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी हमने देखा है कि नारी को कब कब नारी के अधिकारों का दमन किया गया और नारी की स्थिति कब कब बड़ी दयनीय हो गई। आज उस नारी की ठीक है, अब वो कहानी नहीं है, अब कहानी पूरी तरीके से बदल चुकी है। ठीक है, तो सरकार इस बिल को लेकर आई है कि 33% का आरक्षण लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, जो सबसे बड़ी पंचायत है जहां कानून बनते हैं, जहां नीतियां बनती हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होते हैं। ठीक है, तो ये इस सरकार की मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक कदम है। ठीक है, इसे हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और एक तरह से वैचारिक राजनीति से ऊपर उठकर देखने की जरूरत है। अभी आप इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन जब कोई चीज कानून बन जाती है, ड्राफ्ट बन जाती है, जब वो उसमें आ जाती है, आपके गजेटियर में आ जाती है, तो वो कानून बन जाते हैं और उसका पालन करना पड़ता है। हिंदुस्तान के लोग ऐसे हैं कि बिना कानून के ये मानते नहीं। तो रहते कि यदि आजाद भारत की पटकथा लिखी जाती है तो उसमें महिलाओं के योगदान को आप दरकिनार कर ही नहीं सकते। ठीक है, हम सब जानते हैं कि समाज के 2 पहिए हैं। ठीक है, एक स्त्री है एक पुरुष है, तो आप आधी आबादी को छोड़ के किसी भी भारत के विकास विकसित होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब देश आजाद हुआ तो उसमें महिलाओं को सबसे पहले तो वोट का राइट दिया गया। क्या दिया गया? वोट का राइट दिया गया। समान, पुरुष भी वोट डालेंगे, महिलाएं भी डालेंगी। ये बड़ा क्रांतिकारी कदम था। उसके बाद जो दूसरा बड़ा क्रांतिकारी कदम था वो था इस बिल के साथ उसका क्या कनेक्शन हो सकता है। जैसे मैडम ने भी कहा कि यदि आप पढ़ोगे उसका हिस्सा बनोगे, तो हो सकता है 10-20 साल बाद जब हम बुजुर्ग हो जाएं तो हम कहेंगे कि हमारे कॉलेज से छात्र आए, हमने पढ़ाई की। शायद जो हमने चिंगारी वहां लगाई थी तब 20 साल पहले या 10 साल बाद आज ये लड़की जो है चेयरमैन बन गई है, आज ये वहां से एमएलए बन गई है। ठीक है, आप भले ही भूल जाओ, हम आपको याद रखेंगे। ठीक है, तो उसी से संबंधित एक कविता है ममता कालिया की, गौर फरमाएं। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है, जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है, उसके सामने दीवार खड़ी होती है। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है, उसके सामने दीवार खड़ी होती है। क्रांतिकारी कहते हैं दीवार तोड़ देनी चाहिए। क्रांतिकारी कहते हैं दीवार तोड़ देनी चाहिए। पर लड़की है समझदार और संवेदनशील। पर लड़की है समझदार और संवेदनशील। वह दीवार पर लगाती है खूंटियां। वह दीवार पर लगाती है खूंटियां पढ़ाई लिखाई की, रोजगार की। वह दीवार पर लगाती है खूंटियां पढ़ाई लिखाई की और रोजगार की।
और एक दिन धीरे से उन पर पांव धरती दीवार की दूसरी तरफ पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसी कविता के साथ अपनी बात करेंगे। 1935 शासन अधिनियम था, क्या था? जो अंग्रेजों द्वारा जो चलाई जा रही थी व्यवस्था, वो 1935 शासन अधिनियम था। उस अधिनियम में महिलाओं को वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। क्या नहीं था? केवल कुछ चुनिंदा घरों की महिलाएं थी, बड़े बड़े घरों